और आज का जो हमारा डे 7 है वो होने वाला है मैसिव लीड जनरेशन के ऊपर। इससे पहले कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वाला सेशन अटेंड किया था? टाइप मी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछला सेशन जो हुआ था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे, कितने लोगों ने अटेंड किया था? टाइप मी एक बार फास्ट। क्योंकि सबसे पहला लीड जनरेशन में जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। लीड जनरेशन में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, अच्छी तरीके से बिल्ड होगी, तो आप मैसिव लीड को जनरेट कर पाओगे। तो कितने लोग हैं जिन्होंने उस मीटिंग के बाद इंप्लीमेंट किया था अपनी अपनी प्रोफाइल में? टाइप इंप्लीमेंट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस ट्रेनिंग के बाद अपनी प्रोफाइल में इंप्लीमेंट किया था? टाइप इंप्लीमेंट फास्ट। ओके। तो जब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई देना है चैट बॉक्स में आके। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये सीरीज 100 in 1% आपके यूजफुल होने वाली है। ये टॉपिक लीड जनरेशन का आपके लिए यूजफुल होने वाला है अगर आपने प्रीवियस जो ट्रेनिंग हुई थी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की उसको आपने अच्छे से इंप्लीमेंट किया है तो। अदरवाइज ये वेस्ट जाने वाली है, क्योंकि सबसे पहला आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ही होना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखी है, कितने लोग हैं जो न्यू हैं जिन्होंने अभी कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं? टाइप फर्स्ट। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को, सॉरी, रिसेंट में ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं? टाइप फर्स्ट। कितने लोग ऐसे हैं? चलो अमेजिंग। तो जितने भी लोग न्यू है उनको भी मजा आने वाला है इस ट्रेनिंग के अंदर। आपको भी पता चलेगा कि हाँ, आपको भी लगेगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो राइट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया है, जहां पे हमको सारी चीजें अच्छे से सिखाई जा रही हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ नहीं सिखाता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, सब सिखाते कुछ नहीं। और जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद जो पॉइंट्स हम आपके लिए लेके आते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं उसके ऊपर, तब जाके आपको बताते हैं। जो टॉप अर्नर यूज कर रहे हैं स्ट्रेटजीज को, जो और लोग मार्केट में जो बड़े बड़े पे आउट्स बना रहे हैं जो स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जिन लोगों के फर्स्ट टाइम मीटिंग है उनको भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा शानदार तरीके से और फुल एनर्जी के साथ। सो हमारा जो फर्स्ट है, व्हाट इज लीड जनरेशन। अभी के लिए चैट बॉक्स की तरफ से सभी ध्यान को हटा देना और अपना जो ध्यान है बिल्कुल मीटिंग के अंदर आपको रखना है। तभी जाके आपको प्रॉपर चीजें समझ में आने वाली है। और जो भी चीज मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उन सभी चीजों को आपको अपने कॉपी में नोट करना है अच्छे से, जिससे बाद में कभी भी आपको कोई भी चीज मिस हो तो आप उसको अच्छे से देख पाओ। तो सबसे पहले, लीड जनरेशन करने से पहले लीड जनरेशन होता क्या है, लीड जनरेशन करना क्यों जरूरी है, वो जानना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। तो यहां लिखा हुआ है, लीड जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अट्रैक्शन पोटेंशियल कस्टमर। जो लीड्स होती है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे कस्टमर होता है हमारे बिजनेस के लिए, उसको हम लीड्स बोलते हैं। जो हमारे बिजनेस में कस्टमर होते हैं उनको हम लीड्स बोलते हैं। और लीड्स टू अ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी कस्टमर होते हैं उनको हम अपने जो बिजनेस का पोटेंशियल कस्टमर है उनको हम फाइंड करते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो ये लाइन सभी को क्लियर होगी कि लीड्स होता क्या है। जो भी कस्टमर होते हैं जिनको हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जिनको हमें सेल करना है या उनके बारे में बताना है, उस पोटेंशियल कस्टमर्स को हम अपनी लीड बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइप ऑफ लीड जनरेशन। लीड समझ लिया आपने, लीड्स क्या होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं। अब कितने टाइप्स, कितने तरीके से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। जितने भी लोग ओल्ड हैं उन सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में हम किन किन तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक तरीके में किस तरीके से हम लीड को जनरेट कर सकते हैं। तो कितने लोग न्यू हैं जिन जो फर्स्ट बार ये चीज सुन रहे हैं? और मुझे पता है ओल्ड लोगों को सबको पता है कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। जितने लोग न्यू हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट बार इस पॉइंट्स को सुन रहे हैं? टाइप मी। ओके, बहुत सारे नए लोग हैं। तो मैं इनको आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन किसको बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, अब समझो अच्छे से ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है। डीएम मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग से हम ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझो। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मतलब जहां पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब
बिना कोई एड्स लगाए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हम लीड्स को जनरेट करने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक मतलब जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करके लीड को जनरेट करेंगे। आपने एड्स का मार्केट में नाम सुना होगा कि एड्स के थ्रू हम कस्टमर को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये वो वे है इनऑर्गेनिक जहां पे हम पेड करते हैं और वहां से कस्टमर को हम लीड्स को जनरेट करते हैं, कस्टमर को जनरेट करते हैं, तो वो होता है इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मतलब जहां पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और हम हमारे कस्टमर जो है हमारे पास आएंगे। तो चलो अभी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में कितने तरीके हैं जहां से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला, और डायरी में नोट करो अपनी कॉपी में, डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तीसरा है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन से हम जो है लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। और फिफ्थ है हमारा फेसबुक लीड्स। फेसबुक से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। और सिक्स्थ है हमारा स्नैपचैट। स्नैपचैट कितने लोग यूज करते हैं एक बार बताओ। स्नैपचैट कितने लोग यूज करते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स। मी गर्ल्स, तो गर्ल्स का तो सभी का आंसर यस होगा। सभी गर्ल्स का आंसर यस होगा। अच्छा, बॉयज भी हैं। गुड। थोड़ा रिएक्शन देखना चाहूंगा मैं, जब मैंने स्नैपचैट की बात की तो लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है। सभी ने लिखा है मी। वो बॉयज भी बहुत खुश हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, बॉयज भी स्नैपचैट यूज करते हैं क्या? मैं तो नहीं करता, आप लोग करते हो क्या? चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो स्नैपचैट भी एक वे है जहां से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। कितने लोगों को पता है कि स्नैपचैट से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? कितने लोगों को पता है? और टाइप यस। कितने लोगों को पता है कि आप स्नैपचैट से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो? नो नो नो। देखो, जब स्टार्टिंग में स्नैपचैट आया था तो वहां पे ओनली हम ये जानते थे। देखो, मैं ज्यादा यूज करता नहीं हूँ लेकिन मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ कि कैसे आप वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। जब स्नैपचैट स्टार्टिंग में आया था तो वहां पे हम किस लिए यूज करते थे? ओनली फिल्टर्स के लिए। फिल्टर्स के लिए, इमोजीज वाले जो फिल्टर होते हैं उनके लिए। ठीक है, किसी की फोटो कैसी बना दी, उसके इफेक्ट लगा दिया, उस चीज के लिए हम यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम में स्नैपचैट सभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, मतलब बहुत ज्यादा ऑडियंस स्नैपचैट पे आ चुकी है और वहां पे एक चैटिंग वाला सिस्टम भी अब होने लगा है। तो वहां से लोग जैसे व्हाट्सएप पे बातें करते हैं वैसे वहां पे भी चैट पे बात करते हैं। जैसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे स्टोरी स्टेटस लगते हैं, वहां पे स्नैप बोल के स्नैप बनाते हैं लोग। होता है ऐसा? होता है? मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? स्नैप्स करके बनाते हैं लोग, स्नैप डालने लगते हैं स्टोरीज पे, उस पे भी ऐसा होता है ना। तो सेम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरह, फेसबुक की तरह स्नैपचैट ही वर्क करता है। तो वहां से भी आप ऐसे ही लीड जनरेट कर सकते हो जैसे आप इंस्टाग्राम पे वर्क करते हो लीड जनरेट करने के लिए, वैसे ही आपको सेम स्नैपचैट पे करना है वर्क। तो वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे कैसे वर्क करना है, वही प्रॉपर चीज कैसे स्नैपचैट पे फॉलो करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके। सो देखो, प्लेटफॉर्म बहुत हैं लीड जनरेट करने के लिए, लेकिन हमको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना होगा। देखो, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे सेशन के अंदर 500 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो आज का हमारा टारगेट था। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रॉपर 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एक प्रॉपर वीडियो शूट कर लो इस सेशन का, जिससे आप अपनी लीड्स को सेंड कर पाओ और उनको बता पाओ कि हाँ, हमारे सेशन के अंदर भी 500 मेंबर्स लाइव इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से मैसेज करो, इस सेशन को, शानदार सेशन को अटेंड करो। ठीक है, तो आप सभी एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हो, छोटी सी क्लिप, जो आप अपने टीममेट के साथ शेयर करोगे, जहां से फॉलो अप होगा और अच्छे से आपका कन्वर्जन हो पाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कर ली सर, एक पर्सन ने बोला सर कर ली। ओके, चलो आप लोग करते रहना, अभी फोकस आ जाओ सेशन के ऊपर। स्नैपचैट मैंने आपको बता दिया। रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होती है, कितने लोगों को पता है? रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होती है, कितने लोगों को पता है? टाइप करो, उसके बाद में बताता हूँ कितने लोगों को पता है रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है। ओके। नो सर, नो सर, मतलब ऑलमोस्ट पीपल जो 90% लोग हैं उनका आंसर आया नो सर। ठीक है, देखो, रेफरेंस मार्केटिंग होती है किसी दूसरे पर्सन के थ्रू मार्केटिंग करना। जैसे मान लो आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि आप जो है इस ट्रेनिंग का एक वीडियो बनाओ और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो और वहां पे मुझे टैग करो। ठीक है, ये तो चलो एक बात रही कि हाँ, कंपनी की ट्रेनिंग हो रही है और मैंने आपको ऐसी बोला और आप मुझे टैग करोगे वहां जाके। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
आप टैग करोगे वहां जाके। अब जो आपकी स्टोरीज पे जो लोग स्टोरी देखते हैं आपकी, जो आपकी ऑडियंस है, वो उस वीडियो को भी देखेगी, ट्रेनिंग वीडियो को, और जहां पे आपने मेरी आईडी मेंशन की होगी वो भी देखेगी आईडी। ठीक है, और वहां से वो लीड्स जो है मेरी आईडी पे क्लिक करेगी और मेरी प्रोफाइल पे आ जाएगी, है ना। तो वो होता है एक रेफरेंस मार्केटिंग, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू अपने जो भी बिजनेस उसको प्रमोट कराना, और उसके थ्रू वो लीड्स आती है, उसको रेफरेंस मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये क्लियर है आप सभी को? इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। ये सभी को क्लियर है कि रेफरेंस मार्केटिंग होता क्या है? अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, और इसको प्रॉपर करना कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपने बिजनेस को हम प्रमोट करते हैं, उसको रेफरेंस मार्केटिंग बोलते हैं। सिंपल ये समझो, किसी भी सेकंड पर्सन के थ्रू हम अपने बिजनेस को प्रमोट कराते हैं, उसको रेफरेंस मार्केटिंग बोलते हैं। ओके। और जो नेक्स्ट है हॉट मार्केटिंग, और वो है यूट्यूब लीड जनरेशन। यूट्यूब से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है यूट्यूब पे तो आजकल बहुत ज्यादा ऑडियंस है, यूट्यूब पे बहुत 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 ज्यादा ऑडियंस है, और यूट्यूब पे क्वालिटी ऑडियंस है। अगर हमारी यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाए और व्यूज अच्छे जाने लगे, तो वहां से हम बहुत ज्यादा लीड्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब भी एक ऐसा वे है जहां से हम मैसिव लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में टेलीग्राम। टेलीग्राम से आज तक कितने लोग हैं जिन्होंने लीड्स जनरेट किए टेलीग्राम से? कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक टेलीग्राम से लीड्स को जनरेट किया है? टेलीग्राम से नहीं लिया तो टेलीग्राम इस सेशन में तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन टेलीग्राम और यूट्यूब लीड जनरेशन देखो, इस सेशन में आपको पूरे पॉइंट्स तो कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, प्लस आपको सारी चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। तो इसको हम लीड जनरेशन वाले जो सेशन, इसको हम दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे आपको अच्छे से चीजें सारी समझ में आ जाएं और एक एक टॉपिक में अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो टेलीग्राम और यूट्यूब लीड जनरेशन वगैरह जितनी भी है, लिंक्डइन वगैरह, ये हम नेक्स्ट सेशन में इसको कवर अप करने वाले हैं, जिससे आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कुछ तरीके हैं, सबको आप कॉपी में नोट कर लो एक बार फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और कॉपी में नोट कर लो कि लीड जनरेशन के कितने तरीके हैं, और इन सभी पे आप अपनी एक प्रोफाइल बना लो। सबसे पहला काम करना आपको सेशन के बाद, इन सभी जो भी मैंने आपको वे बताए, इन सभी प्लेटफॉर्म के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इन पे जाके आप अपनी प्रोफाइल को बना लो। ओके। देखो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये एक चीज से कनेक्ट हो जाता है। अगर आप फेसबुक पे कोई स्टोरी पोस्ट कर रहे हो या व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो वो तीनों पे आप कर सकते हो एक साथ। तो ये तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो आप प्रोफाइल एक दूसरे से लिंक करके रखो। दूसरा, स्नैपचैट पे प्रोफाइल बना लो। डीएम मार्केटिंग आप इंस्टाग्राम से करोगे, फेसबुक से करोगे, तो डीएम मार्केटिंग के लिए कोई प्रोफाइल नहीं बनानी है आपको, सिर्फ इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी करनी हो, फेसबुक की। ओके। और लिंक्डइन पे जाके प्रोफाइल बना लो एक, वहां से तो और ज्यादा क्वालिटी लीड्स आती हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट करना है तो लिंक्डइन बनाओ। और फेसबुक एड्स, फेसबुक के बारे में बाद में सीखेंगे, एड्स के बारे में, फेसबुक के बारे में ऑर्गेनिक अभी सीखेंगे, और एड्स के बारे में बाद में सीखेंगे। उसके लिए मैं एक प्रॉपर सेशन आपके लिए कराऊंगा। ठीक है। और रेफरेंस मार्केटिंग, वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक बार मेरा नाम लो सर, मैं देखो नाम लेने के लिए नहीं आया हूँ सेशन के अंदर। ठीक है, अगर आपको नाम अपना, ये समझ लो, सबके सामने अनाउंस कराना, कुछ ऐसा काम करो कि आपका नाम खुद से आ जाए सभी के सामने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी के लिए चैट बॉक्स की तरफ से सभी ऑफ कर दो। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की। एक तरीका होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने का तरीका। तो सबसे पहला, इनऑर्गेनिक में लीड इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने में कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है फेसबुक एड्स, दूसरा है इंस्टाग्राम एड्स, तीसरा है गूगल एड्स, चौथा है स्नैपचैट एड्स। देखो, स्नैपचैट में ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं हम और इनऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेम फेसबुक में ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं हम, और इनऑर्गेनिक वे से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम में भी इन ऑर्गेनिक वे में भी लीड जनरेट कर सकते हैं हम, और इनऑर्गेनिक वे भी लीड जनरेट कर सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पेड कोलाब्रेशन। पेड कोलाब्रेशन जो मैंने आपको बताया, रेफरेंस रेफरेंस मार्केटिंग, उसी में आता है पेड कोलाब्रेशन करना। किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ उसको कुछ अमाउंट पेड करके कोलाब्रेशन करना, तो वहां से उसकी ऑडियंस जो भी होती है वो हमारे पास आती है एज अ लीड। तो ये भी हम कर सकते हैं। ये आता है इनऑर्गेनिक, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा लीड्स जनरेट करने के लिए। गॉट इट? सभी को समझ में आया इनऑर्गेनिक क्या होता है, जितने भी न्यू पर्सन है? गॉट इट? टाइप यस।
इनऑर्गेनिक में इन्वेस्टमेंट लगता है लीड जनरेट करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू डीएम्स। अब बात करते हैं कि हम डीएम्स के थ्रू लीड्स को जनरेट कैसे कर सकते हैं। अब यहां से हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है लीड्स को जनरेट करने का। अभी तक तो हमने जाना कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है हमारे पास लीड जनरेट करने के लिए, कितने तरीके हैं लीड जनरेट करने के लिए, कैसे करनी, क्या करना है। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें लीड्स को जनरेट करना है। तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? टाइप रेडी। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? अब आपको प्रॉपर चीजें समझनी है। अभी तक तो हमने एक बेसिक चीजें ब्रीफली समझा था चीजों को। अब अच्छे से हम चीजें समझने वाले हैं कि हमें लीड्स को जनरेट कैसे करना है। रेडी रेडी रेडी, ओके ओके ओके। अभी सिर्फ बहुत कम लोगों का मैसेज आया, मुझे लगता है सभी रेडी नहीं है। आप लिख भी रहे हो अभी तक? कितने लोगों ने लिखा है? एक बार कॉपी दिखाओ ना अपना, बैक कैमरा ऑन करके कितने लोगों ने लिखा है? बैक कैमरा ऑन करके भाई कॉपी दिखाओ कितने लोगों ने लिखा है। दीक्षा जी ने कैमरा ऑन करके दिखा दिया है, बहुत बढ़िया। और दिखाइए फटाफट से। चलो, सिद्धार्थ तिवारी जी ने दिखा दिया है, हितेश जी ने दिखा दिया, अनिकेत मौर्य जी ने दिखा दिया है, ओके, आरती जी ने दिखा दिया है, यशिका जी ने दिखा दिया है, विक्रम जी ने दिखा दिया है। सभी को मैं देख पा रहा हूँ, हेमंत कुमार जी, बिल्कुल, ओके ओके ओके, सभी ने दिखा दिया है। अब चलते हैं, हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, बाकी लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्क्रीनशॉट लेके तो आप भूल जाओगे चीजें लिखना, मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए। सो हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू डीएम्स। ये ऑर्गेनिक वे है, यहाँ पे हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, बस एक इन्वेस्टमेंट लगा है, वो टाइम का। तो टाइम का इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहला है व्हाई सोशल मीडिया इज बेस्ट फॉर गेटिंग लीड्स। सोशल मीडिया क्यों बेस्ट है लीड्स को जनरेट करने के लिए? इफ योर बिजनेस, लाइन लिखी हुई है, और किसने ये लाइन बोली है उनका नेम भी लिखा हुआ है। इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द सोशल मीडिया, देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस आज के टाइम में, पहले तो चलो सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो अगर इसको आप सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं करोगे तो वो बिजनेस है ही नहीं। तो वो जो बिजनेस है आपका, वो बिजनेस के बाहर है, वो बिजनेस है ही नहीं। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, मैं देखता हूँ कई सारे लोग होते हैं कर रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आपने ज्वाइनिंग क्यों की थी? कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है। आपने ज्वाइनिंग क्यों की थी? कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस करके हम पैसा कमाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन उसको प्रमोट ही नहीं करते हैं। कहीं भी सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कुछ नहीं होता है। आप बिजनेस कर रहे हो, पहले चीज को समझो, आप बिजनेस कर रहे हो। कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो, कोई सट्टा नहीं लगा रहे हो, कोई सट्टाबाजी आप नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो प्रॉपर। आप एडटेक इंडस्ट्री के अंदर हो, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हो, जहां पे आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, पहले इस चीज को समझो। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। वो जो 3 पेज वाली रील्स होती हैं उनको पोस्ट करने लगते हैं, दूसरे की वीडियो उठा के अपनी प्रोफाइल में डालने लगते हैं। क्यों भाई, ये बताओ। आप मान लो ऑफलाइन में कोई शॉप ओपन करोगे, तो क्या आप किसी और की चीजें उसमें उठा के डालोगे, या फिर अपनी चीजें उसमें डालोगे? किसी और की चीज आप उसमें सेल करोगे मतलब उठा के? आप अपनी ब्रांडिंग बनाओगे ना, अपनी दुकान की ब्रांडिंग बनाओगे ना। बताओ। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हो, तो आप अपनी ब्रांडिंग बनाओगे या सामने वाले की ब्रांडिंग बनाओगे? क्योंकि मैं देखता हूं कई सारे लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर दूसरे की चीजों को पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी ब्रांडिंग बनाओगे। और सबसे पहली चीज ये समझो, आप अगर ऑफलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें 5 से 10 लाख रुपए लगाओगे स्टार्ट करने के लिए। तो उसको आप हाल फिलहाल तो छोड़ोगे नहीं। या फिर अगर मान लो एक दिन रिजल्ट नहीं मिला, 2 दिन रिजल्ट नहीं मिला, तो आप उसको छोड़ दोगे? पहले ये चीज बताओ। मान लो, इमेजिन करो, एक चीज मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, मान लो इमेजिन करो, आपने ऑफलाइन बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाए, जहां से अभी आपको नहीं पता कितना रिटर्न आने वाला है। आपने एक हफ्ते काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, क्या आप उसको बंद करोगे काम को? 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हो, क्या आप उस काम को बंद करोगे? आंसर, नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? रीजन क्या है? रीजन क्या है?
रीजन क्या है? एक हफ्ते करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, उस काम को आप बंद नहीं करोगे इसीलिए क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए लगे हैं। आपको पता है कि चलो ये पेरेंट्स से मैंने 5 लाख रुपए लगे हैं या मेरी सेविंग है ये 5 लाख रुपए की, और अगर आज मैं पीछे हटा तो मेरे 5 लाख रुपए गए। एक हफ्ते का टाइम भी गया, 5 लाख रुपए भी गए। और इसके बाद मुझे दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि किसी दूसरे की जाके नौकरी करनी पड़ेगी। तो फिर आपने बिजनेस के लिए माइंडसेट ही क्यों बनाया? जब आपको दूसरों की नौकरी ही करनी है तो फिर बिजनेस का माइंडसेट ही क्यों लेके चल रहे हो? अभी छोड़ दो। तो वही चीज है, अभी आपको यहाँ क्या लगता है कि मेरा कम इन्वेस्टमेंट लगा है। अभी आपको लगता है कि मैंने 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपए लगा दिए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ सकता हूं। इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आप ये समझ के करोगे कि मेरे इसमें 5 लाख 10 लाख रुपए लगे हैं, वैसे नहीं लगे हैं लेकिन आप समझोगे कि 5 लाख 10 लाख रुपए मेरे इस बिजनेस में लगे हैं, और जब तक यहां से मैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर लूंगा, तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। आज लिख लो आप इस चीज को, तब भी रिजल्ट मिलेंगे। जब आपके माइंड में कैलकुलेशन बन गई, एक अमाउंट आपके सेट हो गया कि 10 लाख रुपए मुझे कमाने हैं, तो 10 लाख रुपए कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? आपने मान लो अभी कोई भी, जब आप स्टूडेंट हो गया, कोई भी आपने एक अभी तक कोई भी ड्रीम या कोई भी गोल सेट किया होगा कि मुझे 12th में 90% लेके आने, 10th में 90% लेके आने, तो आपने उसी तरीके से मेहनत की होगी, उतना ही टाइम दिया होगा, उतना ही ज्यादा आप स्टडी किए होगे, तभी तो जाके आपको पता है कि 90% आएगी। मान लो आपको चाहिए 90%, आप मेहनत कर नहीं रहे हो तो कैसे आ जाएगी? सेम चीज यहां है। अगर आपको महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं तो 1 लाख रुपए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप 1 लाख रुपए कमा पाओगे। कितने लोग एग्री हैं इस बात से? टाइप एग्री। अगर आप एग्री हो तो टाइप करो एग्री। ओके। सो यही चीज समझ के आपको काम करना है कि मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है 5 लाख 10 लाख रुपए का। प्रॉपर इसको बिजनेस मानो, और आपको पता है कि एक ना एक दिन रिटर्न आएगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर बड़ी बन रही है तो उसको टाइम चाहिए। किसी भी चीज को बड़ा बनने के लिए उसको टाइम चाहिए ही चाहिए, और वो टाइम आपको देना है कैसे भी। ठीक है? तो कितने लोग रेडी हैं टाइम देने के लिए? अभी तो देखो, या तो मोटिवेट हो जाएंगे फिर टाइम नहीं देंगे। कितने लोग रेडी हैं टाइम देने के लिए? एक बार फटाफट से बता दो। क्योंकि देखो, जो टाइम देगा और जो हार्डवर्क करेगा, कंसिस्टेंटी के साथ वर्क करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं अभी। एक चीज को समझो, अगर आपको बड़ा बनना है तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको बड़ा बनने में टाइम लगा है। एप्पल, एप्पल कंपनी को जानते हो सब, जिसका आईफोन है। एप्पल कंपनी को कितने लोग जानते हो? आगे मैं आपको सिखाऊंगा अभी लीड जनरेट करने का, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ पहले। माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ आपका। एप्पल कंपनी को कितने लोग जानते हैं? आपको पता है उसको बड़ा बनने में कितना टाइम लगा है? कितने लोगों को पता है? एप्पल कंपनी को आज जिस पोजीशन पे है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो उसकी ब्रांड है, कितने साल लगे उसको बड़ा बनने में? नहीं पता ना? 42 ईयर। किसने आंसर दिया है ये? एक मिनट। शिव कुमार पासवान जी ने सही आंसर दिया, 42 ईयर्स। 42 साल लगे बड़ा बनने में, तब जाके आज उसकी ब्रांड है। तब जाके आज सब लोगों का ड्रीम है आईफोन। सोचो, ड्रीम। आप लोगों में से भी ड्रीम होगा बहुत लोगों का। कितने लोगों का ड्रीम है आईफोन? कितने लोगों का अभी ड्रीम है आईफोन? करण चौरसिया मेरा, शिव कुमार जी मेरा, मधु जी मेरा, है ना? तो इतना ही बड़ा बनना है ना कि लोगों के ड्रीम हो हमसे मिलने के लिए। बनना है या नहीं बनना है इतना बड़ा कि लोगों के ड्रीम हो हमसे मिलने के लिए? बिल्कुल। तो मेहनत मांगती है। सक्सेस जो है मेहनत मांगती है, हार्डवर्क मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है। तभी जाके आप बड़े बनोगे, और तभी जाके एक दिन हो सकता है कि लोगों का ड्रीम हो आपसे मिलना। तो इतना बड़ा बनना है। चलते हैं स्लाइड के ऊपर। जो चीजें मुझे समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूं, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
और ये जो लाइन थी, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द सोशल मीडिया देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस, ये लाइन बोली थी एलोन मस्क ने। एलोन मस्क को आप सब भी जानते हो, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन है। तो उन्होंने ये लाइन बोली थी। अगर उन्होंने ये लाइन बोली है, पहली बात वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है। अगर उन्होंने ये लाइन बोली है तो आप समझ सकते हो लाइन की वैल्यू क्या है। तो इस चीज की वैल्यू आपको समझनी है और अपना सोशल मीडिया पे अच्छे से बिजनेस को प्रमोट करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। आपको खुल के प्रमोट करना है। जिस दिन आपकी इनकम आएगी 10,000 डेली की, 5,000 डेली की, महीने की 1 लाख, महीने की 5 लाख, तो रिश्तेदार खुद चल के आएंगे कि बेटा तू करता क्या है, हमारे बेटों को भी लगवा। तो यहां तक पहुंचना है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं सोशल मीडिया। 4 बिलियन एक्टिव यूजर इन सोशल मीडिया। 4 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर है सोशल मीडिया पे, विच अबाउट 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे विश्व की 55% पॉपुलेशन, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे आज के टाइम में एक्टिव एक्टिव है। 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड में तो बहुत होती है, वर्ल्ड में पूरे विश्व में 55% से ज्यादा लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। आप समझ सकते हो, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी ऑडियंस है सोशल मीडिया पे। 4 बिलियन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे हम, लेकिन अगर 1 लाख लोगों तक भी पहुंच गए तो करोड़ों रुपए हमारी बैंक में होगा। मैं बोल रहा हूं 4 बिलियन तक हम अकेले नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 1 लाख लोगों तक अगर आप में से 10,000 लोगों तक भी आप पहुंच गए विद इन 1 ईयर 2 ईयर, तो आपकी बैंक में करोड़ों रुपए होने वाले हैं। तो इस कैलकुलेशन को आपको समझना पड़ेगा। और ये सारी कैलकुलेशन, करोड़ों की कैलकुलेशन में आपको लास्ट में जो सक्सेस सीरीज के जैसे हम बढ़ते जाएंगे आएंगे एडवांस चीज में, सब कुछ मैं आपको कैलकुलेशन देने वाला हूं। एक दिन आपकी बैंक में भी 1 करोड़ रुपए होगा। तो इस चीज को बस आपको समझना है अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेयर टू डू डीएम्स। डीएम्स आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। फेसबुक पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, लिंक्डइन से कर सकते हो। सेम प्रोसेस है तीनों चीज का, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दूंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कॉपी में नोट कर लो कि यहाँ पे आपको डीएम्स करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बिल्डिंग ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। इस पॉइंट को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं, अभी मैं इसको स्किप करूंगा। पहले ही समझो डीएम का रोड मैप। रोड मैप है ऑफ डूइंग डीएम्स। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, लेकिन नोट जरूर कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट मिस हो जाता है। गैलरी जिस दिन फुल हुई, जिस दिन मन किया डिलीट करने का, स्क्रीनशॉट भी चला जाएगा, इसीलिए इसको नोट कर लेना। सबसे पहला स्टेप, फॉलो 100 पीपल। जितने भी न्यू लोग हैं, जितने भी ओल्ड मेंबर हैं, आपको विद इन 1 ईयर 2 डेज में डेली 100 पीपल्स को विद इन 1 ईयर 2 डेज में, ये समझ लो 48 आवर्स के अंदर 100 पीपल्स को आपको फॉलो करना है। ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम की पॉलिसी ऐसी हो गई है कि हमारा अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो हम स्लो करेंगे काम, लेकिन मतलब एक प्रॉपर वे में काम करेंगे, जिससे हमारा ना तो बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़े, ना ही हमारा इंस्टाग्राम बैंड हो, ना ही व्हाट्सएप बैंड हो। तो उनकी बिल्कुल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करने वाले हैं। फॉलो 100 पीपल्स को करना है आप सभी को। जितने भी न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये आपके जो बेसिक स्टेप है वो है, 100 पीपल्स को आपको फॉलो करना है। सेम प्रोसेस रहेगा हर 48 आवर्स में। लाइक 2-3 फोटोज एंड 1 कमेंट। जैसे ही आप लोगों को फॉलो करोगे, जैसे मान लो किसी भी आपने एक पर्सन को फॉलो किया, उसको फॉलो करने के बाद आपको उसकी पोस्ट को 1-2 बार लाइक करना है, 2-3 बार लाइक करना है, 2-3 फोटोज को लाइक कर दो आप, उसकी जो रिसेंट अभी उसकी पोस्ट हुई है, 2-3 फोटो लाइक कर दो, एक एक कमेंट कर दो। अब उससे क्या होगा, अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों बोला, उससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन के पास एक नोटिफिकेशन नहीं, 3-3 4-4 नोटिफिकेशन जाएंगे कि इस पर्सन ने आपको फॉलो किया है या पर्सन आपकी प्रोफाइल पे न्यू है। आपने उसको फॉलो किया, पहला वो नोटिफिकेशन उसके पास जाएगा, दूसरा नोटिफिकेशन जाएगा लाइक्स का कि आपने उसकी पोस्ट पर लाइक किया, तीसरा नोटिफिकेशन उसके पास जाएगा कमेंट का कि आपने उसकी पोस्ट पे कमेंट किया। अगर वो इतने सारे नोटिफिकेशन देखेगा तो वो जरूर आपको फॉलो बैक करेगा और आपकी प्रोफाइल को जरूर वॉच करेगा कि ये पर्सन है कौन, जिसने मेरी फोटोज को लाइक किया, कमेंट भी किया और फॉलो भी किया है, सारी चीजें की हैं। तो वो आपकी प्रोफाइल को विजिट भी करेगा। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल पे वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड होंगे, तो वो आपकी प्रोफाइल को भी फॉलो करेगा और आपको मैसेज का रिप्लाई भी करेगा। अब डीएम करना है आपको 45 पीपल्स को डेली।
डेली 45 पीपल्स को आपको मैसेज करना है। डीएम मतलब होता है मैसेज करना उनको। और कैसे करना है? पेयर ऑफ 15, 15 सुबह, 15 आफ्टरनून में, 15 इवनिंग में, 15 मॉर्निंग में, 15 आफ्टरनून में और 15 इवनिंग में। टोटल 45 डीएम्स करने हैं आपको। इतना समझ में आया? अब 15 15 करके क्यों करने हैं, 15 15 करके क्यों करने हैं? क्योंकि अगर आप एक साथ करोगे तो मैसेज लिमिट आपकी क्रॉस हो जाएगी, फिर आप दोबारा मैसेज किसी को नहीं कर पाओगे। दूसरा हो सकता है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दे। इसीलिए 15 लोगों को एक बार में करना है, फिर 15 लोगों को करना है दूसरी बार में, तीसरी बार में 15 लोगों को करना है। ऐसे आपको डीएम्स प्रोसेस करने हैं। मैं देखता हूँ स्टार्टिंग टाइम में लोग एक साथ ही मैसेज करते हैं। और स्पैम मैसेज का एक बहुत बढ़िया मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। पर डीएम क्या करूं सर, डीएम क्या करूं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंशन मत लो, लीड जनरेशन का अगर सेशन हो रहा है तो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। टेंशन नहीं लेना है, स्पैम नहीं काउंट हो वो चीज भी बताऊंगा। कितने टाइम बाद करना है इसी का मैंने आंसर दिया। मॉर्निंग में करो 9 10 बजे के आसपास, आफ्टरनून में करो 2 3 बजे के आसपास, उसके बाद इवनिंग में करो 6 7 8 बजे के आसपास। जितना ज्यादा टाइम होगा, गैप होगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा प्रॉपर रिस्पॉन्स रहेगा। अच्छा, ओके। फिर फोर्थ स्टेप में है 6 से 10 आवर्स के बीच में आपको 30 to 35 डीएम्स अगेन करने हैं। 30 से 35 वो मैंने आपको बताया कि 48 आवर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है रेगुलर। पहले 48 आवर्स में आपने ये कर लिया, फिर अगेन 48 आवर्स में आपने ये कर लिया, अगेन 48 आवर्स में आपने यही सेम प्रोसेस करना है। मैंने 48 आवर्स इसलिए लिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आपके बिजनेस पे, आपके इंस्टाग्राम में। क्योंकि जल्दी करोगे तो पता ही है जल्दबाजी में जो काम है वो बेकार ही होता है। इसलिए हमें तसल्ली से करना है और अच्छे से करना है, जो हमें अच्छे से ग्रोथ कर पाए हम और हमारे बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद अब जैसे मान लो आपने 100 लोगों को फॉलो कर लिया, उसमें से 40 45 लोगों का आपके पास रिस्पॉन्स आ गया और बाकी के लोगों का आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको उनको अनफॉलो करोगे आप। क्योंकि फॉलोइंग जो लिस्ट होती है फॉलोइंग, उसको हमें कम ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना। तो हमें अनफॉलो भी करना है। तो ये सब करने के बाद कुछ घंटे बाद आपको अनफॉलो करना है। और एक टाइम में अनफॉलो करने की लिमिट है 60। कॉपी में नोट कर लो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन कॉपी में नोट कर लो। अगर आप किसी को भी अनफॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम से तो एक बार में आप 50 से 60 लोगों को ही कर सकते हो। उसके ज्यादा आगे करोगे बैंड हो जाओगे इंस्टाग्राम से, पॉलिसी का अगेंस्ट है। 40 से 50 मैं बोलूंगा आपको 40 से 50 लोगों को ही अनफॉलो करो एक बार में, जिन लोगों का आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आया है। देखो, ऑर्गेनिक वे में अगर हम लीड जनरेट कर रहे हैं तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज्यादा यूज होंगे, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, लेकिन रिजल्ट आपको वहां से भी मिलेंगे। स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग पीरियड में आपको इन्हीं सब चीजों से जो है इनकम करनी है। अभी आपके पास कोई भी पेड वाले तरीकों को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक आपकी 30,000 या 50,000 तक की अर्निंग नहीं हो जाती। अनफॉलो तो समझ में आया। और वन टास्क एट वन टाइम, एक चीज को एक ही बार, एक चीज को एक समय पे करना है। एक चीज को एक समय पे करना है, ये चीज ध्यान रखना। वन टास्क एट वन टाइम। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फॉलो के साथ साथ आप तुरंत बाद ही डीएम नहीं करोगे। फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करो, डीएम करना स्टार्ट कर रहे हो तो एक टाइम पे डीएम करो। सब चीज एक बार में नहीं करनी कि फॉलो भी कर लिया, डीएम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। फॉलो के साथ साथ आप लाइक कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो के साथ आप डीएम मत करो तुरंत, आफ्टर फ्यू आवर्स बात करो, 1 2 घंटे बाद डीएम करो। जैसे मान लो सुबह उठ के 6 7 बजे जब आप सो के उठते हो, तो जब भी फ्री होते हो आप रेडी होते हो उसके बाद आप कर लो फॉलो लोगों को। उसके 1 2 घंटे बाद आप डीएम करना स्टार्ट कर दो। फिर डीएम प्रोसेस को आप पूरे डेज के लिए रखो, जैसे मैंने आपको बताया 15 डीएम सुबह, आफ्टरनून, फिर इवनिंग। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को कैसे करना है? डीएम क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक क्लियर है कैसे डीएम करना है? पॉलिसीज का ध्यान रखना बस, फिर मत बोलना सर जो आपने बताया उससे हमारा इंस्टाग्राम बैंड हो गया। पॉलिसीज का ध्यान रखना है आपको। ये रोड मैप है, ये 6 स्टेप्स को आपको डेली फॉलो करने हैं। अब एक चीज और है। अब आप सब बोलोगे सर इनऑर्गेनिक तरीका बताओ, हमें जल्दी लीड्स चाहिए। अगर आपको बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है, लॉन्ग टाइम तक अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर रहना है, तो आप सबसे पहले अपने स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने
स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आप ऑर्गेनिक पे ही काम करो। जल्दी लीड्स चाहिए, जितने भी लोगों के मन में है जल्दी लीड्स चाहिए, निकाल दो, वरना बिजनेस से बाहर हो जाओगे। जितने भी लोगों को जल्दी है, ये जल्दी वाला निकाल दो, बिजनेस से बाहर हो जाओगे। मेरी बात मानो, 2 से 3 महीने ऑर्गेनिक काम करो। ऑर्गेनिक से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाओगे। और जिसने ऑर्गेनिक में एक अच्छी जीत हासिल कर ली, ऑर्गेनिक में, जो ऑर्गेनिक में मजबूत हो गया, वो इनऑर्गेनिक चुटकियों में करेगा। इनऑर्गेनिक से वो लीड जनरेट चुटकियों में कर पाएगा, और इनऑर्गेनिक से वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक में परफेक्ट हो, 90% ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने में अगर आप परफेक्ट हो, तो इनऑर्गेनिक से आप 101% एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। क्योंकि ऑर्गेनिक में हमें जो चीजें सीखने को मिलती हैं, जब हम ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं, वो चीजें हमें कहीं और सीखने को नहीं मिलती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने ऑर्गेनिक काम करना है। मैं नहीं बोल रहा आपको जल्दी जल्दी डैशबोर्ड करो, मैं नहीं बोल रहा जल्दी जल्दी 1 लाख रुपए की इनकम करो, रेगुलर करो। लेकिन रेगुलर चलना है, हमें जल्दी नहीं चलना, रेगुलर चलना है। रेगुलर चलने में और जल्दी चलने में बहुत डिफरेंट है। इस डिफरेंट को आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर हमें डीएम करना क्या है। इसके स्क्रीनशॉट लो सभी एक बार, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लिख लो। जो मैंने आपको बताया था, डीएम 45 पीपल्स इन पेयर ऑफ 15, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अभी मैं इसके आपको कॉपी पेस्ट भी भेज दूंगा स्टोरी मटेरियल वाले ग्रुप में, ठीक है। डीएम करना है आपको 45 पीपल्स को, मैंने आपको बताया था डेली 15 15 के पेयर को, 15 सुबह, 15 आफ्टरनून, 15 इवनिंग। अब ये तीनों मैसेज एक बार पढ़ो अच्छे से, और बताओ इसमें डिफरेंट क्या है। मैं भी देखना चाहूंगा कि आपकी जो देखने और सोचने की पावर है वो क्या है। एक बार इन तीनों मैसेज को पढ़ो और इसमें डिफरेंट क्या है वो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें डिफरेंट क्या है, इन तीनों जो मैसेज है इसमें डिफरेंट क्या है, और वो डिफरेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। सर चेंज है, क्या चेंजेस है वो ये बताओ, लिखकर बताओ क्या चेंजेस है, मैं भी देखना चाहूंगा। चलो ठीक है, एंटरप्रेन्योर रुद्र ने आंसर सही दिया है, और बताओ। 1 मिनट, हेमंत जी ने आंसर सही दिया, सिद्धार्थ जी ने सही आंसर दिया है, अनुस्मिता जी ने सही आंसर दिया है। ओके। मनीजरी जी ने सही, कृष्णा जी ने सही आंसर दिया। ओके। टेक्स्ट चेंजेस नहीं है। दीपक जी ने सही आंसर दिया है, जल्दी जल्दी बताओ फास्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्यों मैंने चेंजेस किए हैं। ओके, ठीक है ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो चेंजेस है वो है डॉट्स में। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ में, मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूं। हाय, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अंडर मिशन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत आपको पता है, फाइनेंशियली इंडिया, अगर आप इनको इंग्लिश में बोले, इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अगर हम इसको वो बोले आत्मनिर्भर भारत, where you can generate a good income of 2K 3K per day by working from home for 2 3 hours. No network marketing, no chain system. It's a government approved project. If you feel interested in knowing more detail, message me yes thank you। इसमें आपने सामने वाले को बोला है कि एक्चुअली मैं वर्क कर रहा हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। सामने वाले पर्सन को सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगेगा ये बात सुन के, कि सामने वाला पर्सन मतलब इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो नाम है ना, मतलब एकदम पिच होता है लोगों के माइंड में कि हाँ ये बिजनेस जो है ना सिक्योर है। उससे इतना तो उसको पता चल जाएगा कि जो भी काम कर रहा है वो ठीक काम कर रहा है, भारत के लिए कर रहा है, अपनी कंट्री के लिए कर रहा है। उसको अटेंशन हमने उसका दे दिया इस चीज पे, आत्मनिर्भर भारत पे, वेयर यू कैन जनरेट अ गुड इनकम। अगर आप
एक अच्छी इनकम को जनरेट करना चाहते हो जो 2,000 3,000 डेली की हो, और सिर्फ 2 से 3 घंटा देके अपने घर पे रह के। फिर आपने लिखा नो नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये कोई, नो चेन सिस्टम, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। इट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जहां पे आप जो कंपनी के सर्टिफिकेट है वो सेंड कर सकते हो प्रूफ के लिए। इफ यू फील इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिटेल में जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये हो गया। अब मॉर्निंग में आप ये वाला मैसेज करो। उसके बाद सेकंड, इंस्टाग्राम की पॉलिसीज होती है। ये चीज सुनो, मैंने इसमें डिफरेंट क्यों किया। अभी चैट ऑफ कर दो, मेरा भी ध्यान जा रहा है चैट पे। चैट ऑफ कर दो प्लीज सभी। चलो मैं ये ऑफ कर देता हूं, आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। ये जो है 3 पेयर में मैं डिवाइड किया है मैंने। इंस्टाग्राम की पॉलिसी है, अगर आप एक ही सेम मैसेज बार 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 करोगे, सेम मैसेज, तो वो स्पैम मैसेज माना जाएगा। मतलब आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट कर रखा है अपने आईडी पे जो स्पैम मैसेज कर रहा है लोगों को, तो वो आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक कर सकता है। अगर आप, अब देखो मैसेज हम 3 तो अलग अलग नहीं बना सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि 3 अलग अलग मैसेज कैसे बनाना है। तो हम एक ही मैसेज में डिफरेंट कर सकते हैं वर्ड्स का। जो वर्ड्स नंबर्स होते हैं ना, काउंट हो जाते हैं कि ये मतलब मान लो 150 वर्ड का है, ये 100 वर्ड का, मान लो 100 वर्ड का है एग्जाम्पल के लिए, तो 100 वर्ड्स का आप बार बार भेज रहे हो। अगर हम उसको चेंज करके 110 वर्ड 120 वर्ड का कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। और इंस्टाग्राम इसी चीज को एनालाइज करता है कि कितने वर्ड का जो मैसेज है वो बार बार जा रहा है। अगर उसको हम डिफरेंट कर देंगे, थोड़ा उसमें डॉट्स वगैरह लगा के कर देंगे, तो डिफरेंट हो जाएगा वो, उसके जो वर्ड्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे, तो वो कभी पता ही नहीं लगा पाएगा कि स्पैम मैसेज हो रहे हैं। तो ये चीज आपको करनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है इसका, अभी आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। सभी लोग, कितने लोग हैं, और 400 मेंबर्स हैं लगभग, सभी लोग इस सेम मैसेज को मत पोस्ट करना भाई। सभी लोग इस सेम मैसेज को प्लीज डीएम मत करना, सभी के लिए दिक्कत हो जाएगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ इसमें चेंजेस कर लेना। समझ में आ गया? अगर आप एक ही मैसेज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप लोग एक ही मैसेज सभी लोग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। इसीलिए अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट कर लेना। कोई अपना फोन नंबर ऐड कर लेना, कोई कुछ लाइन चेंज कर लेना इसमें से, जिससे सबके जो है डिफरेंट मैसेज हो जाए और कभी इंस्टाग्राम उसको पकड़ ही ना पाए, वरना स्पैम मैसेज में आ जाएंगे सारे। सभी को क्लियर है? टाइप क्लियर, इतना समझ में आया? क्लियर टाइप कर दो भाई फास्ट। तो नहीं, फॉन्ट चेंज मत करो, आपको लाइन चेंज करनी है कुछ। सभी को क्लियर है? ओके ओके ओके। मजा आ रहा है सेशन के अंदर? ये बताओ, अब आपको क्या भेजना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या भेजना है वही मैंने आपको बता दिया। मजा आ रहा है सेशन के अंदर? एक बार लिखो यार, मजा आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये चीजें आपको उनको भेजनी है डीएम में। ये ऑर्गेनिक तरीका भाई, मेहनत लगेगी, सक्सेस मेहनत मांगती है। और 2 से 3 महीने ऑर्गेनिक पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं जाना। अभी हमने देखा एप्पल को 42 ईयर्स लगे बड़ा बनने में, तो हम अपने, हमको अगर बड़ा बनना है तो हम 1 साल तो दे सकते हैं। अगर 1 साल में भी आपने इस बिजनेस को दे दिया, तो मैं कह रहा हूं अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर से आपको 1 लाख पर डे, वो सॉरी 1 लाख हर महीने आएगा, कंफर्म है। ब्रांड बनना है तो ब्रांड बनने के लिए टाइम चाहिए, अपने आप को टाइम दो। एक दिन में किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है। अच्छा, फेसबुक को बड़ा बनने में कितना टाइम लगा, क्या कौन बताएगा? फेसबुक को बड़ा बनने में कितना टाइम लगा था? फेसबुक जो आप सभी यूज करते हो, उसको बड़ा बनने में कितना टाइम लगा था? करण चौरसिया भाई, ठीक आंसर दिया है, लगभग ठीक दिया आंसर। शिव कुमार भाई, सब पता है शिवम को, शिव कुमार जी को। गुड। 18 ईयर, 18 ईयर इज अ राइट आंसर। 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स लगा। 99 नहीं भाई, 99 तो उसकी एज नहीं है अभी जिसने फेसबुक बनाया है। 18 ईयर्स लगे हैं बड़ा बनने में, ठीक है। तो आप अपने आप को 1 साल दो, मेरी मानो 1 साल दो, 1 साल भी कम है। और बड़ा बनना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बड़े बनोगे, इसलिए टाइम की टेंशन मत लो।
अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उस एज में हो जहाँ पे आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट हो, सभी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है इतनी। महीने के अगर आपको 50,000 भी आ रहे हैं आज अभी के टाइम में, ठीक है, और मेहनत करो, 1 लाख भी आएंगे, 2 लाख भी आएंगे, 3 लाख भी आएंगे। और इस सक्सेस री एंड होने तक आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी तो 5 लाख भी आएंगे। अब ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, ओपन हो गया। चलो ये हमने यहाँ तक सीख लिया, ओके। 1 मिनट गाइस, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके। मैंने बात की थी ऑर्गेनिक में कोलैबोरेशन की, आप बिजनेस पेज से कोलैबोरेशन कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स लिखे हो इनऑर्गेनिक में, मान लो ठीक है ये पेड है थोड़े, लेकिन इसमें ज्यादा पेड नहीं करना होता है हमें। आप कोलैबोरेशन कर सकते हो बिजनेस पेजेस से। डीएम्स, मैं आपको बता दूं, जो डीएम वाला प्रोसेस था वो यहाँ एंड हो चुका है। डीएम के मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए, डीएम्स के थ्रू आप लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हो। डेली 45 पीपल से अगर आप बात करोगे तो 20 लीड्स आपकी कन्वर्ट होंगी ऑर्गेनिक में। अगर अच्छे से बात कर रहे हो, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड है तो। अगर आपके अभी प्रोफाइल में कुछ नहीं है तो 1% भी कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए प्रोफाइल को अच्छा बनाओ पहले। कोलाब्रेशन, कोलाब्रेशन की बात करेंगे, यहां से आप कैसे लीड्स को जनरेट कर सकते हो। बिजनेस पेजेस, बिजनेस पेजेस आपने देखा होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल बिजनेस पेजेस होते हैं जहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे मोटिवेशनल क्वाट्स भेजे जाते हैं, पोस्ट की जाती है मोटिवेशनल चीजें। बहुत बड़े बड़े पेजेस होते हैं, 3 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं इनके। और प्रमोशनल कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जो पेड प्रमोशन मांगते हैं, मतलब आप उनको पेड करके उनसे प्रमोशन करा सकते हो। तो ये 3 तरीके की जो चीजें हैं लीड जनरेट करने की, वो इंस्टाग्राम पे है। पहला बिजनेस पेजेस, अगर आपने किसी बिजनेस पेज को फॉलो कर रखा है और वो पेड प्रमोशन करता है, मतलब पेड स्टोरी लगाने के पैसे लेता है, या रील्स को कोलैबोरेशन करने के पैसे लेता है, पोस्ट को कोलैबोरेशन करने के पैसे लेता है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेशन करो। क्या कोलैबोरेशन करना है आपको, कोई अपनी वीडियो कोलैबोरेट कर सकते हो आप, अपनी व्हाट्सएप की लिंक बोल सकते हो कि मेरी स्टोरी पे आप व्हाट्सएप की लिंक लगा दो, और जो भी मैसेज अभी मैंने बताया था इस मैसेज को आप उनकी स्टोरी पे लगवा सकते हो। और अपने व्हाट्सएप का लिंक लगवा दो, जिससे उनकी स्टोरी पे जितने भी लोग व्यूज करें और आपकी स्टोरी देख के, मतलब उसकी स्टोरी देख के, जो आपकी चीज लगी हुई है उस पर आपकी स्टोरी लगी हुई है, व्हाट्सएप पे क्लिक करके वो आपके व्हाट्सएप पे आ सके। तो ये आप पेजेस के थ्रू ऐसे लीड्स को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, 100-200 रुपए में आपकी वो स्टोरी प्रमोट कर देते हैं। अगर मान लो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, 3 लाख 4 लाख फॉलोवर का पेज है, तो वो आपसे ज्यादा 100-200 रुपये लेगा और वो आपकी स्टोरी लगा देगा। स्टोरी लगाएगा, वहां से आपको अच्छी खासी लीड्स भी आ जाएंगी। और आपको चेक क्या करना है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो फॉलोवर जेन्युइन है या नहीं है ये चीज चेक करनी है। पोस्ट पे लाइक क्या है, अगर मान लो 3 लाख फॉलोवर है और 10 लाइक भी नहीं है पोस्ट पे, तो फेक है वो पेज, तो उससे आपको प्रमोशन नहीं कराना है। उससे स्क्रीनशॉट लेना है कि करंट टाइम का स्क्रीनशॉट भेजो कि आपकी जो स्टोरी पे है वो व्यूज कितने आ रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी पे व्यूज कितने आ रहे हैं। मान लो 3 लाख का पेज है, 20,000 30,000 भी व्यूज आ रहे हैं, और आपने उससे अपनी स्टोरी लगवा दी, कुछ पैसे देके, तो 20,000 में से मैं बोल रहा हूँ कि 500 1000 लोग तो आएंगे आपके पास। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। और जो बिजनेस पेजेस पे, मोटिवेशनल पेजेस पे जो लोग होते हैं, वो सारे ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, बिजनेस माइंडसेट के लोग होते हैं, जिनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है। अगर वो माइंडसेट के लोग आपके पास आएंगे तो समझने में भी टाइम कम लगेगा और जल्दी कन्वर्ट भी होंगे। प्रमोशन इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो पेड प्रमोट करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। और उनके ही फेस वैल्यू पे आप वीडियो बनवा सकते हो, मतलब उनसे बोलिए कि आप वीडियो बनाओ और अपनी स्टोरी पे लगाओ। अगर वो पर्सन वीडियो बनाएगा जो इन्फ्लुएंसर है, तो ऑडियंस ज्यादा आएगी, क्योंकि उसके पेज पे उसकी ब्रांडिंग है। अगर उसके पेज पे आप वीडियो डलवाओगे अपनी, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां से हो सकता है कम ऑडियंस आए, क्योंकि वहां आपको कोई नहीं जानता, लेकिन उसको उसकी पेज की ऑडियंस अच्छे से जानती है। इसलिए उससे बोलो कि आप वीडियो बना के डालो या रील्स बना के डालो, मैं आपको इतना पेमेंट करूंगा। तो ये कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, यहाँ से भी एक अच्छा सोर्स ऑफ लीड जनरेशन है, यहाँ से आप एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया सभी को, टाइप कर दो भाई क्लियर। 1 घंटा हो चुका है सेशन चलते हुए और बहुत मजा आ रहा है।
क्लियर है? ओके, यहां से भी आप कर सकते हो। देखो, इन्वेस्टमेंट मनी, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट करोगे इनकम होगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट मोर मनी, इन्वेस्टमेंट मोर मनी, ये चीज को ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट मोर मनी, इन्वेस्टमेंट मोर मनी। एक बार सभी बोलो, इन्वेस्टमेंट मोर मनी। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है। ये चीज आपके लिए खर्चे नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। अगर मान लो, एक सीधी कैलकुलेशन समझो, एक सीधी सी कैलकुलेशन समझो, 200 रुपए आप किसी को दे रहे हो स्टोरी प्रमोट करने के लिए, पेड प्रमोशन के लिए 200 रुपए आप दे रहे हो। वहां से मान लो आपके पास, मैं बोल रहा हूं, 50 लीड्स आ गई, ज्यादा नहीं एवरेज ले रहा, 50 लीड्स आ गई। 50 में भी मैं बोल रहा हूँ, अगर डेली आप 10 लीड्स को कन्वर्ट करोगे इंटरमीडिएट पैकेज से, तो 4,000 रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? 4,000 इंटरमीडिएट पैकेज। 50 में से 10 लोगों को कन्वर्ट कर दिया इंटरमीडिएट पैकेज से, तो बनते हैं 4,000 रुपए। 4,000 रुपए अगर आपके पास आ रहे हैं, 200 रुपए लगा के, हुआ ना इन्वेस्टमेंट मोर मनी। आपने किया इन्वेस्टमेंट 200 रुपए का, और आए 4,000 रुपए। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अगर 10,000 रुपए लग रहे हैं और वहां से 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हो रहा है, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, 10,000 रुपए लीड्स में इन्वेस्ट करो। ये चीज को समझो बस। पैसे बचाने के ऊपर फोकस करते हो ना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की फोकस रखो, तभी पैसा ज्यादा बनेगा और बचेगा भी। अब समझो, बेस्ट वे टू जनरेट अनलिमिटेड लीड्स, सब कुछ भूल के अगर आप रील्स पर फोकस करते हो, तो सबसे बेस्ट वे है ये आज के टाइम का, लीड अनलिमिटेड लीड्स को जनरेट करने का। यही एक आज के टाइम का ट्रेंडिंग है, जो ऑर्गेनिक भी है और सबसे ज्यादा लीड्स भी आपको जनरेट करके दे सकता है, जो है रील्स। ऑर्गेनिक भी है और सबसे ज्यादा लीड्स भी जनरेट आपको ये रील्स ही करके दे सकती है। लेकिन यहाँ पे आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होनी चाहिए। सेल्फ ब्रांडिंग बनाने के लिए वन टाइम हार्ड वर्क लगेगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको अपनी प्रोफाइल पे देने हैं, और आप अपनी ब्रांडिंग बनानी है। एक बार ब्रांडिंग बन गई, तो अगले 5 साल पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हार्ड वर्क करो, अपनी प्रोफाइल को अच्छा करो, ब्रांडिंग बनाओ। अगर आपको नेक्स्ट 5 इयर्स अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो अभी के 4 से 5 महीने स्टार्टिंग के अपनी ब्रांडिंग पे दो, इंस्टाग्राम पे अच्छी प्रोफाइल बनाओ और अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करो, तो आपकी अनलिमिटेड लीड्स आएंगी और कभी आप रुकोगे नहीं। और आज अगर आपने जल्दी किया कि मुझे कल रिजल्ट चाहिए, अगर कल रिजल्ट नहीं मिला तो मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा, तो आप कभी भी इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। इस बिजनेस को क्या, कभी भी आप ऑफलाइन बिजनेस या कोई भी बिजनेस को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वो नहीं है बिजनेस करने का। आप चाहते हो कि एक बार में मुझे रिजल्ट मिले, अगर मैं कोई काम करूं तो एक बार में रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं, उन्होंने एक बार फेलियर नहीं, 2 बार फेलियर नहीं, 100 100 बार फेलियर देखा है, तब जाके वो बड़े बन पाए हैं। कई बार उनकी कंपनियां डूबी हैं, कई बार वो गिव अप किया उन्होंने, लेकिन हार नहीं मानी और बढ़ते चले गए, तब जाके वो कर पाए हैं। तो एक बार में तो आपको भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, 3 बार नहीं मिलेगा, 10 बार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज है कि मुझे करना है, करना है, तो एक बार रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि आप कुछ कर जाओगे। ये चीज ध्यान रखना। और हार्डवर्क अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट ऊपर वाला देगा, अगर आप सच्चे मन से हार्डवर्क कर रहे हो तो। और ऐसे ही कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अपलोड रील्स एवरी डे, रील्स को अपलोड करो एवरी डे। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि रील्स एडिटिंग पे, जो आज के टाइम में रील्स चल रही हैं, उस पर मैं एक सेशन करा दूं। इसके बाद मैं फुल ट्राई है मेरा कि रील्स एडिटिंग पे एक सेशन में कराऊंगा। जहाँ पे आजकल वो रील्स बना रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, वो रील्स मैं आपको भी बनवाना सिखाऊंगा, ठीक है? कैसे आप बना सकते हो। यूनिक रील होनी चाहिए,
ये चीज समझो, हाई क्वालिटी रील्स होनी चाहिए और बेस्ट एडिटिंग होनी चाहिए उसके अंदर। एडिटिंग करने का 100-200 रुपये लग भी रहा है तो कराओ एडिटिंग, लेकिन रील्स अच्छी होनी चाहिए। रील अच्छी होगी, वैल्यूअल कंटेंट होगा, तो वैल्यूअल लोग भी आएंगे। वैल्यूअल कंटेंट होगा, अगर वैल्यूअल चीज होगी तो वैल्यूअल लोग भी तो आएंगे ना उस चीज के पास। और घटिया चीज होगी तो वहाँ घटिया लोग आएंगे, और घटिया लोग कन्वर्ट भी नहीं होंगे। तो यूनिक रील डालो, जो मार्केट से अलग हटके हो, कुछ यूनिक करो। और हाई क्वालिटी रील्स होनी चाहिए, मतलब जो भी आपकी क्वालिटी है उस क्वालिटी में रखो अच्छे से, जो सामने वाले को दिखे कि हाँ भाई रील बनी है। ऐसी कुछ नहीं कि कचड़ा डाल दिया। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बिजनेस करना है। और जहाँ क्वालिटी होगी वहां रेवेन्यू होगा। तो क्वालिटी देखा करो अच्छे से। मैं देखता हूँ लोग ऐसी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं कि सर ने बता दिया रील्स अपलोड करनी है, लाओ ऐसी डाल देते हैं। तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है किसी भी चीज की। काम करना अच्छे से करना, अदरवाइज नहीं करना है, फॉर्मेलिटी मत करो। अगर फॉर्मेलिटी करना है तो काम मत करो, और काम करना है तो अच्छे से करो। एडिटिंग करो, एडिटिंग एडिटिंग करके डालो अच्छे से, क्वालिटी डालो रील्स, और कुछ यूनिक होना चाहिए। ऐसी नहीं कि कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दिए। मैं अभी एडिटिंग की इसके बाद सेशन कराऊंगा, उस सेशन को सभी अटेंड करना, अच्छे से अटेंड करना और एडिटिंग करना सीखना। और वही एडिटिंग के साथ आप कंटिन्यू करना अपने इंस्टाग्राम पे। फिर देखो रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है। और मैं आपको बोल रहा हूं, आज इस सेशन के बाद अगले 4 से 5 महीने जो मैंने आपको सिखाया, अगर उस चीजों को आपने फॉलो कर लिया, मैं आपके सामने बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। आप एक दिन मुझे आके बोलोगे सर जो चीज आपने मुझे सिखाई थी उस चीज को मैंने फॉलो की है, और आज 3 से 4 महीने हो चुके हैं और आज मेरे पेज पे 50,000 1 लाख फॉलोवर है। ये बात गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। 4 से 5 महीने क्यों बोले मैंने, कि 4 से 5 महीने आप कंसिस्टेंट करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से आ जाएंगे आपके पास फॉलोवर अपने आप। मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज का सेशन इतना ही था। मैंने आज के सेशन में आपको बताया डीएम्स करना, ऑर्गेनिक वे बताया, इनऑर्गेनिक वे बताया जहां पे आपका कम कम इन्वेस्टमेंट हो। तो लीड जनरेशन के यही स्टेप है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो है रील्स। रील्स पे लग जाओ आज से, अभी से। लीड जनरेशन करने का आज का ट्रेंडिंग है रील्स। एक भी रील्स अगर आपकी मिलियन में चली गई ना, एक भी रील मिलियन में, तो 5 से 10 लाख का रेवेन्यू देके जाएगी वो आपको। क्योंकि 1 मिलियन में रील जाना मतलब 10 लाख। 10 लाख लोगों के पास जाना मतलब 10,000 लोग, 10,000 लीड्स आपके पास आएंगी। और मैंने बोला 10,000 लीड्स अगर आपके पास है तो लाखों का रेवेन्यू आपके हाथों में है। तो लग जाओ। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझो। एक चीज समझना सभी ध्यान से, अभी लेफ्ट मत करो, ठीक है। एक चीज समझो ध्यान से, कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं आपको। आज से मान लो आपने अभी मई मंथ चल रहा है, मई मंथ में आपने रील पोस्ट करी, वायरल नहीं गई, कोई भी रील वायरल नहीं गई, कोई दिक्कत नहीं है। मई के बाद आता है अप्रैल, वो सॉरी जून, सॉरी, जून में आपने रील्स अपलोड की, व्यूज नहीं आए, लीड्स नहीं आई, कोई बात नहीं है। कंसिस्टेंट हो, थोड़े थोड़े व्यूज बढ़ रहे हैं। जून के बाद आए जुलाई, 2 महीने हमारे हो चुके हैं जहां पे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। मतलब हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, मतलब इतना अच्छा व्यूज नहीं मिल रहा जो सर ने बताया कि 1 मिलियन। कोई बात नहीं है। जून हो गया, जुलाई भी हो गया, 3 महीने हो गए। अब 3 महीने में आपने कितनी रील पोस्ट कर दी डेली, अगर एक डालोगे तो कितनी हो गई, जल्दी बताओ। 90 रील। 90 रील एक नंबर होता है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लोग हजारों कर चुके हैं, लेकिन ठीक है। 3 महीने में आपने 90 रील पोस्ट की। अब 3 महीने बाद जरूर रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर आप अच्छी रील्स डाल रहे हो। 90 रील अगर आपकी क्वालिटी होंगी, वैल्यूबल होंगी, तो मान लो अगर 4th मंथ में, अगस्त में, अगर आपकी एक रील भी वायरल गई जिसके व्यूज हुए 1 मिलियन, कितना, 1 मिलियन, तो मैंने कहा 10 लाख व्यूज हुए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख में से 10,000 लीड्स आपके पास आ गई, तो मैं कह रहा हूं 5 से 10 लाख का रेवेन्यू आपके पास आ गया। तो मई जून जुलाई, 3 महीने का रेवेन्यू अगस्त में आपको आ गया। मतलब हर महीने 1-1 लाख का, अगर आप डिवाइड करो उसमें 4 मंथ में, मान लो 4 लाख का भी रेवेन्यू आया आपको उस एक रील से।
तो डिवाइड करोगे अगर आप 4 मंथ में, तो 1-1 लाख का महीने का आ गया। तो वही चीज को समझो कि आज जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कैसे भी कर लो। अब एक ही बार में आपको रिजल्ट मिल गया 2-3 महीने का, तो आपका जो मेहनत, आपने इतनी मेहनत की है, वो भी सारी वसूल। तो इसी माइंडसेट को लेकर आपको काम करना है कि आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा, और कल जब रिजल्ट मिलेगा तो आज जो हमने अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद कुछ बेनिफिट होगा, हमें इनकम होगी जरूर। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या चीजें समझाई आज मैंने? सभी को क्लियर है? टाइप करो क्लियर, कितने लोगों को क्लियर है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आशा करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं उसको आप इंप्लीमेंट करो अपनी बिजनेस के अंदर, और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करो, और अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल करो, और हर महीने का 1 लाख का पे आउट आप लोग भी बनाओ, और बनाओगे बिल्कुल। अब एक बार सबके फेस देखना चाहूंगा भाई, 1 घंटे से ज्यादा हो गया सर चलते हुए। तो क्या रिएक्शन है आप सभी का? एक बार कैमरा ऑन कर लो सभी, देखना चाहूंगा, रिएक्शन देखना चाहूंगा क्या रिएक्शन है। आज मतलब 300 मेंबर्स थे अभी आसपास, मीटिंग एंड होते होते 300 थे, काफी अच्छा है। तो मजा आया सभी को? एक बार एंट्रीज कर दो भाई वीडियो में सभी, चीजें समझ में आई? ओके, तो अभी ये पार्ट 1 था, अभी हमारे लीड जनरेशन की जर्नी खत्म नहीं हुई है। इसी सक्सेस सीरीज के अंदर अभी हम और पार्ट करेंगे जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली डीएम करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली लीड जनरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक इन सारी चीजों पे इंप्लीमेंट करो, और अपनी टीम को भी सारी चीजें सिखाओ, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ अपनी टीम को भी सिखाया करो ऐसी, जिससे वो भी ग्रो करे। आपकी टीम ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। बस सबको मैं देख पा रहा हूँ, काफी मजा आया है फेस देख के। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है बोर हो गए हैं, जिन्होंने लिखा नहीं है कुछ, है ना? बोर हो गए हैं कुछ लोग तो, चलो बहुत बढ़िया। तो बना लो एक फटाफट से वीडियो, कैमरा ऑन कर लो सभी, और वीडियो बना लो, एक दूसरे की वीडियो में आपका चेहरा वगैरह आ जाए। ठीक है। वीडियो बना लो सभी, और अपनी टीम को शेयर कर देना, स्टोरी स्टेटस लगा देना अच्छे से, बड़े तरीके से प्रमोट किया करो भाई, बिजनेस कर रहे हो है ना, कंपनी को प्रमोट करोगे आप अपने आप प्रमोट हो जाओगे। तो अच्छे से बिजनेस को खुल के प्रमोट किया करो, जो भी चीजें कंपनी में आ रही हैं नई, कोई भी कुछ भी अचीवमेंट कर रहा है उसको मेंशन करो, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो, जिससे उसको मोटिवेशन मिले। हो सकता है किसी लीडर को आपने मेंशन किया, वो आपको कुछ टिप दे के जाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मिलके चलोगे तो ग्रो करोगे, और एक दूसरे से सीखो। अगर कोई ग्रो कर रहा है तो उससे सीखो कैसे ग्रो कर रहा है, वो क्या कंटेंट डाल रहा है। एक दूसरे मिलके चलोगे तो ग्रो करोगे अच्छे से। चलो, तो आज के सेशन को एंड करते हैं। बाकी आई होप आप सभी को मजा आया होगा, और थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम दिया। और बाकी ऐसी नेक्स्ट सेशन और शानदार आपके सामने आते रहेंगे। बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, नेक्स्ट ट्रिप और मीटअप भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाओ, और उसी की प्रिपेयरिंग की तैयारी चल रही है, सक्सेस सीरीज, है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप या मीटअप में बहुत जल्दी, उसके लिए रेडी रहना सभी। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर से।